You walking down the street or at a bar with your friend and you see this beautiful girl. Suicidal, suicidal. कोई नहीं यार, सॉरी आई डाइग्रेस. चलो ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं. यू गोइंग डाउन अ रोड एट अ बार या फिर कहीं पे तुम हो, ठीक है, एंड यू सी दिस अमेजिंग गर्ल. लड़की से बात करनी है, बिल्कुल है, आज दिन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा. आज अगर मैं इस लड़की से बात करूंगा, ये पक्का मेरी बहू बन सकती है, वाइफ बन सकती है. और दिमाग में ना वो इमेज चल जाती है, जैसे धूम में होता है ना, उदय चोपड़ा बाइक पे बैठा होता है, फिर भाई पीछे बीवी बैठी है, मतलब वो बीवी के उसमें जोड़े में पीछे बैठी है, सामने बच्चे, 2 बच्चे, माइंड में पूरी वो चल गई है. सोचते यार करें बात, करे क्या, नहीं करें, अरे यार छोड़ो यार, नहीं करते छोड़ो. अरे ऑफ कोर्स यार, अभी वो बॉयफ्रेंड का ही वेट कर रही है. अच्छा वो तो फोन पे है यार, ऑफ कोर्स कैसी होएगा. या फिर नहीं, शी इज नॉट दैट ग्रेट, शी इज क्यूट बट उतनी भी सही नहीं है, इससे बहुत बेटर बननी है. या नहीं यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा सही है, ये लड़की बहुत ही ज़्यादा सही है, ये तो बिल्कुल भाव देगी ही नहीं मुझे. या फिर शी इज टू टॉल, आई थिंक आई एम टू शॉर्ट. आई थिंक यार आज ना मैं नहाया नहीं हूँ ब्रो, आज मैं नहाया नहीं हूँ, तो मैं आज बात कर ही नहीं सकता हूँ. दिमाग में ये सारी बातें चल रही हैं, कोई हो ही नहीं सकता. आज मैं सही नहीं दिख रहा हूँ. मैंने ना अपनी वो लकी टी शर्ट नहीं पहनी है यार, नीचे बंदी हमेशा रिजेक्ट कर ही देगी. अगली बार करते हैं, अगली बार. और फिर वो ये सिचुएशन जो मैं बार बार बता ही चुका हूँ, तुम घर आते हो रिग्रेट करते हो कि यार काश बात तो कर ली होती, साला बात तो कर ली होती, क्या होता क्या नहीं होता, क्या फ़र्क पड़ता उसमें. तो अब ये पहले अंडरस्टैंड करते हैं ये क्यों होता है. एंड अप्रोच एंग्जाइटी, सो वी कॉल दिस अप्रोच एंग्जाइटी. राइट, अप्रोच करते समय जो एंग्जाइटी होती है कि दिल की धड़कनें तेज़ होती हैं, पेट में गुड़ गुड़ होने लग जाती है, फटी पड़ी रहती है, ऐसे लगता है भैंचोद डायरिया होने वाला है हमें, और फिर स्वेट हो रहे होते हैं. एंड देन वी नॉट एबल टू डू दिस. राइट, अप्रोच एंग्जाइटी, व्हाई डज दिस एग्जिस्ट एंड हाउ डू यू गेट ओवर इट. So firstly, understanding approach anxiety, I want you guys to understand about the evolutionary pressure जो रहता है हमारे ऊपर. कि भाई पहले के ज़माने में ना क्या होता था ना, you could die for talking to a girl. Because मान लो तुम्हें किसी बंदी से बात करी तुमने, उसका हस्बैंड या कबीले का सरदार, ट्राइबल उस टाइम में, केवमैन टाइम्स में कोई आ गया तो तुम्हें मार देगा. ठीक है, तो ये फियर अंदर से है टू प्रोटेक्ट अस, ताकि भाई अपनी औकात के बाहर मत जाओ. बट अब इस मॉडर्न सिनेरियो में ये फियर का कोई काम नहीं है, क्योंकि तुम बात कर सकते हो एंड थिंग्स आर मच मोर रिलेटिवली सेफ. पहली बार अंडरस्टैंड करो, फियर है और हमेशा ना एक नॉर्मल हेजिटेशन रहने वाली है, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन फॉर यू टू हेजिटेट. वो ना पहली बात, पहली टिप जो मैं तुम्हें देना चाहूंगा इसके लिए इज टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट नर्वसनेस, इट्स एक्साइटमेंट. रीफ्रेम इट लाइक दैट, नॉट नर्वसनेस बट एक्साइटमेंट. ओके, जब फट रही होती है ना पेट में, ऐसा होता है कि यार करे नहीं करे, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं. अभी तुम हमेशा क्यों लगता है कि नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट का भी सेम ही फीलिंग होती है जब हम खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं. तो मैं कैसे करता हूँ ना, आई यूज दिस नर्वसनेस एज अ नॉर्थ स्टार पॉइंटिंग टू द ट्रू नॉर्थ, टू व्हाट इज इट दैट आई रियली नीड टू डू एट अ पॉइंट इन टाइम. मतलब अगर मैं किसी लड़की को देख रहा हूँ मेरी फट नहीं रही है, तो मे बी नॉट, मैं अप्रोच नहीं करूँगा. बट अगर मेरी फट रही है ना, थोड़ी सी भी फट रही है, तो मतलब ये अप्रोच करनी चाहिए मुझे. क्योंकि अगर फट नहीं रही होती तो मतलब भाई कुछ वैल्यूबल ही नहीं है. आसानी से तो कोई भी चीज़ें मिल जाती हैं. When you go outside your comfort zone ना, तभी तो फटना स्टार्ट करेगा. और सारा सक्सेस कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है. तो अगर मेरी फट रही है तो मतलब क्या है, लड़के सुल्तान कर दे छटाई. ठीक है, मतलब यही है कि जाओ बात करो, बिकॉज यू लाइक दिस गर्ल, योर ब्रेन, योर बॉडी, योर इमोशंस आर टेलिंग यू गो टॉक टू हर, यू रियली लाइक हर. ऑलराइट, तो रिफ्रेम ऐसे करो, दिमाग बता रहा है एक्साइटमेंट, दिमाग ये नहीं बोल रहा कि फट गई है तुम्हारी. ये दिमाग में पहले जब क्लियर आउट करोगे तो तुम जा सकते हो. अब इसमें couple of things you can do to get over approach anxiety. पहली बात तो ये दिमाग में रखो कि when you're approaching someone ना, you are approaching without any agenda in mind, without wanting anything in return. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है that you approach only for the sake of the approach, and your success is not कि यार लड़की कैसे मिले कैसे नहीं मिले. अभी हम fear पे काम कर रहे हैं तो बस fear पे ही रहते हैं. Even to this day, the number one mindset that I keep in my mind is that the success is only when I start the conversation, is only in starting the conversation in the approach. अगर मैंने अप्रोच कर दी है, मैंने हाई हेलो बोल दिया है, तो मैं सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुका हूँ. आई हैव ऑलरेडी सक्सीडेड इन दी अप्रोच. बेशक दैट गर्ल टॉक्स टू मी और डज नॉट टॉक टू मी, रिजेक्ट्स मी, व्हाटएवर द फक, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? बिकॉज एटलीस्ट व्हाटएवर आई कैन डू फॉर दिस, विच इज आई कैन ओनली अप्रोच. ठीक है, मैं बस अप्रोच कर सकता हूँ, उसके आगे जो होएगा वो तो मेरे कंट्रोल में नहीं है. बिकॉज लड़की का भी तो कंसेंट मैटर करता है, उसका भी तो क्या मानना है, डज शी लाइक मी, डज शी नॉट लाइक मी, और हम बात करके पता चलेगा वो भी वैसे भी.
ठीक है, ये रिजेक्शन वाला भी मैं एक भी माइंडसेट बताता हूँ, ठीक है, बट पहले ये करते हैं। तो उसके आगे मे बी शी इज नॉट इन अ गुड मूड, मे बी शी इज नॉट इन, मे बी शी डजंट वांट टू टॉक टू मी, मे बी क्या सीन है, बट एटलीस्ट मैंने अटेम्प्ट तो किया। क्योंकि अगर मैं जाऊँ अप्रोच करूँ या मैं नहीं करूँ, प्रोबेबिलिटी किसमें ज़्यादा दैट आई एम गोना गेट द गर्ल, अप्रोच करने में ही ना। तो अगर 1% प्रोबेबिलिटी भी है, 1% प्रोबेबिलिटी मतलब 100 अप्रोच में से एक अप्रोच वर्क करेगी, तो कभी ना कभी तो आई विल गेट द गर्ल। एंड जो घर जाके रिग्रेट होता है, द फीलिंग ऑफ कि यार आई एम नॉट इवन अ फकिंग मैन अगर मैं एक अप्रोच भी नहीं कर सकता हूँ, दैट इज वेरी रियल। ओके, आई डोंट वांट यू गाइस टू फील दैट। अप्रोच करो भाई, बिल्कुल करो, सक्सेस हो या ना हो, मार्च दैट, at least you did the approach. That is the only success you have to keep in mind. The success is in the approach. That's it. That is it. अब रिजेक्शन वाली बात पे बस एक चीज छोटी सी बताऊंगा, इसमें हम डिटेल वीडियो करेंगे आगे। There is no such thing as rejection. There are only learning experiences. So here in Sim to start, what you're doing is you've come here to learn this as a skill set. You've come here to better your communication skills. You've come here to better your game on how to talk to people, how to attract them, how to put your best self forward. Okay, doing everything with consent and honesty and authenticity. अब इसमें when you're out here to learn, तो तुम तो रिजेक्ट हो ही नहीं सकते हो यार, क्योंकि तुम तो लर्न ही कर रहे हो ना। पहले दिन भाई तुम बोलोगे क्या स्विमिंग पूल में घुसते कि मुझे माइकल फेल्प्स बनना है, नहीं ना। तो व्हाट यू डू इज भाई, अगर पहले दिन तुम्हें ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा है, तो पहले दिन तुम डूबे तो नहीं हो, वो तो ठीक है, शैलो एंड में तो रहो, कुछ पैर तो गीले करो अपने पानी में। या पहले ही दिन तुम्हें भाई ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, पहले दिन में मारो लॉन्डो मेसी बनाएगा और पहले दिन में माइकल फेल्प्स भी बनाएगा, कैसे बनाएगा भाई, नहीं बन सकते, ऐसे तुम बन ही नहीं सकते हो। So keep that in mind. It's only learning experience, it's only feedback telling you कि तुम्हें कहाँ improve करना है, ठीक है। And with time चीज़ें better हो जाएगी। बट पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है अपनी अप्रोच एंग्जाइटी के ओवरकम करना, जाके बाहर अप्रोच करना। Now some actionable things in mind. पहली बात, जब तुम बाहर जा रहे हो ना, इफ लेट्स से यू वर्किंग ऑन योर अप्रोच एंग्जाइटी राइट नाउ, दो तरीके में तुम लोग वर्क कर सकते हो। पहला तरीका तो ये होगा जहाँ तुम सोच रहे हो कि यार मैं अपनी लाइफ में जा रहा हूँ, जब मेरे को कोई लोग मिल गए, लड़के लड़कियाँ जो भी मिल गए, उनसे बात कर लूंगा। दूसरा तरीका होता है जो मैं एक्चुअली रेकमेंड भी करता हूँ और जिसकी वजह से मैं इतना बेटर हुआ। दिस इज हाउ आई हैव लर्नड गेम, आई हैव लर्नड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बेटर्ड माय डेटिंग एडवाइस, माय डेटिंग एज वेल। द सेकंड इज वेयर आई टुक आउट टाइम टू स्पेसिफिकली गो आउट एंड स्पेसिफिकली टॉक टू पीपल एंड हैंडल दिस एरिया ऑफ माई लाइफ। तो दिन में 1 घंटा 2 घंटा तो तुम बाहर जा ही सकते हो यार, अगर तुम सिम टू स्टार्ट में हो मेरे साथ यहाँ पे, तो बाहर जाओ, ओके, एंड गो टॉकिंग टू एवरीबडी। डोंट कीप इन माइंड कि मुझे बस लड़कियों से बात करनी है। यू टॉक टू एवरीवन, यू टॉक टू द गाय जिससे तुम टिकट ले रहे हो, अगर तुम लोकल में जा रहे हो या मेट्रो में जा रहे हो। यू टॉक टू द पर्सन इन द लाइन, यू टॉक टू द ऑटो गाय, अगर तुम ऑटो ले रहे हो, उबर ले रहे हो तो उबर वाले बंदे से बात करो। फिर तुम जहाँ भी जा रहे हो, मे बी तुम मॉल जा रहे हो या तुम क्लब जा रहे हो, वहाँ पे एंट्री वाले बंदों से बात करो, सिक्योरिटी से बात करो, वेटर से बात करो, अंदर जाके बात करो, जो लोग घूम रहे हैं उनसे बात करो। तो स्टार्ट टॉकिंग टू गाइज, स्टार्ट गिविंग स्मॉल कॉम्प्लीमेंट्स टू दोज गाइज, बी लाइक हे ब्रो रियली लव योर जैकेट, कहाँ से ली तुमने, क्या सही बात है, थोड़ी बातें करनी स्टार्ट करो, ठीक है। फिर व्हेन यू फील लिटिल बिट कंफर्टेबल देन यू स्टार्ट टॉकिंग टू द गर्ल, ऑलराइट। यू मे बी आस्क अ क्वेश्चन, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट सबसे ईजी क्या है भाई, तुम डायरेक्शन पूछ सकते हो, कैन यू टेल मी वेयर इज H&M या स्टारबक्स या जो भी चीज़। यू कैन आस्क समवन, अगर तुम क्लब में हो तो व्हाट इज इट दैट यू ड्रिंकिंग टुनाइट, या फिर यू कैन स्टार्ट स्मॉल टॉक क्लब में, बी लाइक क्या हमेशा यहाँ पे इतने ही लोग होते हैं, और भी लोग आने वाले या नहीं, एंड जस्ट स्टार्टिंग ऑफ विद द स्मॉल टॉक, ऑलराइट। तो इसमें व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज यू टॉक टू एवरीबडी, ऑलराइट। अप्रोच एवरीवन, डोंट बी लाइक मुझे खाली लड़कों से बात करनी है, लड़कियों से बात नहीं करनी, बिकॉज माई गोल हियर फॉर यू इज टू मेक यू इनटू अ सोशल गाय एंड नॉट जस्ट दिस गाय जो बस बाहर लड़कियों से ही बात करने जा रहा है, ठीक है। बी सोशल, लेट दिस, तुम सोशल रहोगे तो सारी चीजें हो जाएंगी। सोशल बंदा लड़के लड़कियों से दोनों से बात करता है, खाली लड़कियों से बात करने की उसमें मत रहो। और शुरू में यू विल फाइंड इट इजियर टू टॉक टू गाइज एज वेल, सो बी अ सोशल गाय। एंड उसमें कीप इन माइंड एक ड्रिल करो, ठीक है, 20 मिनट 6 सेट्स, 20 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 20 मिनट में तुम्हें 6 इंटरैक्शन करने हैं, 20 मिनट्स 6 अप्रोचेस, और 20 मिनट्स 6 इंटरैक्शन यू नीड टू डू। और ये हर एक 20 मिनट में तुम रिपीट कर सकते हो। जैसे आज बाहर गए, एक बारी एक सेट ऑफ 20 मिनट 6 सेट्स कर लिया, वही बहुत है, ठीक है। एक सेट ऑफ 20 मिनट 6 इंटरैक्शन कर लिया, एक राउंड, कल जाके थोड़ा और कर लेना। और जैसे जैसे यू विल फाइंड आउट दैट व्हेन यू अप्रोच द फर्स्ट पर्सन ना, यू विल फील सो मच कॉन्फिडेंट टू अप्रोच द नेक्स्ट पर्सन ऑल्सो। और उसके बाद मोर कॉन्फिडेंस एंड मोर कॉन्फिडेंस, फिर तुम्हारे घर जाने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो लड़कों से बात करो, जब थोड़ी कॉन्फिडेंट हो जाओ, लड़कियों से बात करना स्टार्ट कर दो। 20 मिनट में 6 इंटरैक्शन इतने इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि नहीं तो हम बाहर जाते हैं ना, हम बस 1 घंटा घूम के वापस आ जाते हैं। तो इसलिए हमें जाके बाहर ये दिमाग में रखना है कि हम 20 मिनट में 6 लोगों से बात कर रहे हैं, ताकि उन 6 टाइम में हमें कुछ करना है। अगर हम बोलेंगे आज हम बाहर जाके 6 लोगों से बात करेंगे, ठीक है, और हम टाइम लिमिट नहीं देते हैं, तो क्या होएगा, कोई कुछ करेगा ही नहीं, हम 1 घंटा खाली घूमेंगे। बट जब हम 20 मिनट्स में 6 लोगों से बात करने का वो प्लान करते हैं कि घर से निकलते ही हम बात करना स्टार्ट करेंगे और वेन्यू पहुंचते ही हम 6 लोगों से बात करेंगे, एंटर होते ही टाइमर स्टार्ट कर दिया गया घड़ी में, फोन में, लिटरली। अगर तुम फोन में टाइमर नहीं स्टार्ट कर रहे हो ना,
then you will not be able to do it. You will not be taking it seriously. You have to start it. There is going to be a switch in your mind when you put on the timer in your phone. All right, do that. Put on the timer in the phone. Put an alarm कि भाई 20 मिनट में 6 करने ही करने हैं, 6 लोगों से बातें मुझे 100% करनी है. All right, and that's gonna keep in mind. तो 6 इंटरेक्शन ताकि तुम फ्री में खाली ना बैठो, और 20 मिनट ताकि उस टाइम में कुछ हो रहा हो. One thing to keep in mind, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो और वो इंटरेक्शन ज़्यादा चल रहा है, तो ये मत करना कि यार अरे यार 5 लोगों से और बात करनी है, इंटरेक्शन छोड़ के चले जाओ. इफ़ यू हैपन टू मीट अ गर्ल जिससे तुम बात और भी बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ. कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन. 20 मिनट्स 6 कॉन्वर्सेशन और 1 कॉन्वर्सेशन दैट गोज फॉर 20 मिनट्स और लॉन्गर. ओके, उसको खुद साबोटाज नहीं करना है कि जाके और लोगों से बात करनी है. ज़रूरी नहीं है सबसे बात करना. किसी से और देर बात हो रही है तो कोई टेंशन नहीं है. बस बात यह है, वाइब यह है कि तुम बातें ही कर रहे हो. ना डोंट बी लाइक कि यार तुम 20 मिनट आधा घंटा एक बंदे से ही बातें कर रहे हो. अरे लड़कियां, बस लड़कियां, लड़कों से कर रहे हो तो 5 मिनट 10 मिनट कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ यार, फिर 10 मिनट में 3 कर लो. ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके यू गाइस गेट द जिस्ट. ओके, इतना कुछ ज़्यादा क्रेजी समझाने की मेरे को जरूरत है नहीं. यू आर स्मार्ट पीपल यार, स्टड लोग हो तुम लोग, तुम्हें आता ही है. कीप अनदर थिंग इन माइंड, द मोर टाइम यू डिले इन डूइंग अप्रोच, उतना ज़्यादा फियर बढ़ने वाला है. ठीक है, जितना टाइम तुम लगाओगे ना बिटवीन व्हेन यू सी अ गर्ल एंड यू अप्रोचिंग, बिकॉज लेट्स से यू सॉ अ गर्ल, ये अप्रोच करते हैं, लेकिन नहीं पहले मैं देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, कोई आसपास तो नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है यार, आसपास के लोग ना सुन लें, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. ये थॉट्स दिमाग में आएंगे ना, और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा, और भी ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा. सो बिफोर दीज थॉट्स कम टू योर माइंड, कीप द 3 सेकंड रूल इन माइंड. 3 सेकंड में यू हैव टू गो अहेड एंड डू द अप्रोच, नहीं तो तुम वो अप्रोच नहीं करने वाले हो. 20 मिनट 6 इंटरेक्शन करने हैं तुम्हें 3 सेकंड रूल दिमाग में रखते हुए. एंड when you're doing these interactions ना, make sure कि जब एक अप्रोच और दूसरी अप्रोच के बीच का टाइम है ना, वो कम से कम कर सको. क्योंकि जितना कम से कम करोगे उतना ज़्यादा तुम फ्लो में आओगे, उतना ज़्यादा तुम्हें मज़ा आने लगेगा, उतना ज़्यादा तुम स्टेट हिट करोगे, और वैसे करके तुम्हारा अप्रोच एंग्जाइटी बेटर हो जाएगी. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाएगी. थोड़ी हेजिटेशन हमेशा रहेगी, रहने दो. तुम्हारा गोल यहाँ पे, हमारा गोल ये नहीं है यार कि तुम्हारी अप्रोच एंग्जाइटी हमेशा हटा देनी है हमें यहाँ पे बिल्कुल से. आवर गोल हियर इज टू फील द फियर एंड डू इट एनीवे. इफ टुडे यू गो आउट and you felt the fear and you still speak to people, that is still okay, that is still good. because ना ये जो fear है ना अप्रोच एंग्जाइटी वाला, इसको ना ऐसे मानो कि वो अनोइंग रिश्तेदार है ना, जो घर आ जाते हैं हमेशा और बोलते रहते, टोकते ही रहते, चैं 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 चैं. जो शुरू में हम बहन जो बहुत सुन रहे होते थे कि यार ये कब जाएगा बंदा, और ये मेरे को हमेशा कमियां क्यों निकालता रहता है, इसको क्या दिक्कत है. ठीक है, ये अप्रोच एंग्जाइटी वो है. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम बस इग्नोर कर सकते हैं. तो जैसे ही डर अंदर आता है, फियर अंदर आता है, हाँ भाई ठीक है तू है, हम एम्ब्रेस कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, यार ठीक है डर है, आई फील द फियर, बट हम फिर भी उसके आगे बढ़ेंगे और हम प्रोग्रेसिवली डिसेंसिटाइज करेंगे. हम सीधा जाते हैं, हम लड़कियों से बात नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फियरफुल हो सकता है. हम जाके थोड़ा थोड़ा गार्ड से, ऑटो ड्राइवर से, वहाँ पे वेन्यू में लड़कों से धीरे धीरे करते करते अपना कंफर्ट जोन बढ़ाते रहेंगे. एंड विद द कंफर्ट जोन द थिंग इज दैट, एक बार हमने थोड़ा सा, जैसे मान लो ये हमारा कंफर्ट जोन है, हमने कंफर्ट जोन थोड़ा सा पुश किया, 10% पुश किया, तो 10% कंफर्ट जोन पुश किया, तो अब हमारा कंफर्ट जोन बन गया 10% वाला. 10% और पुश करेंगे तो और बड़ा बन जाएगा. हम जैसे जैसे पुश करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा कंफर्ट जोन एक्सपैंड होता जाएगा. ठीक है, कीप दैट इन माइंड. ऑल्सो फाइनल थिंग टू कीप इन माइंड, अगर आज तुम बाहर जाते हो एंड आज तुम्हें फेयर फील हो रहा है एंड टुमारो यू गो आउट अगैन, टुमारो रीसेट बटन दब जाएगा एंड यू विल बी फीलिंग द फियर अगैन. जैसे आज अप्रोच एंग्जाइटी सॉर्ट हो गई, बाय द एंड ऑफ द डे यू फीलिंग यार मैं किसी को भी अप्रोच कर सकता हूँ, तो डोंट बी सरप्राइज अगर अगले दिन भी तुम्हें ऐसा फील हो गया यार अप्रोच एंग्जाइटी फिर से वापस आ गई है. इट्स अ कॉमन अकरेंस, इट्स ओके. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, यू लिव विद इट, यू एम्ब्रेस द फियर, यू फील इट एंड यू डू इट एनीवे. कीप दीज पॉइंट्स इन माइंड गाइज. तुम जाओ बाहर विद द आइडिया दैट मुझे बस अप्रोच करना है और कुछ नहीं चाहिए. अपने फियर पे काम कर रहे हैं हम, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं, इन चीज़ों के बाहर जा रहे हैं. दीज थिंग्स विल get better for you. Also here, if you want much more help from my side, you want me to help you out with much more stuff, you want to be mentored by me for a course of 3 weeks, जहाँ पे हम live calls करते हैं, I go into even more depth, and you want to be mentored by me for the course of 12 weeks and help you sort your dating life and your social life. उसके लिए what you can do is you can schedule a free call with my team below. I'm going to add a link यहाँ पे नीचे. Go to the link and just schedule a free call with us. Let's talk about कि तुम्हारे goals क्या हैं, तुम्हारे problems और challenges क्या तुम face कर रहे हो, और हम इन दोनों के बीच में जितना जो गैप है वो हम कितनी जल्दी हटा सकते हैं, and how fast can we get you to your results and your dream life instantly. Keep this in mind when you schedule a call. There's going to be a form. We filter people out on the form. तो form बहुत seriously भरना है, अच्छे से भरना है, and then my team will call you up, we'll get in touch with you and will understand your situation, and then you can come on the mentorship with us. Now the mentorship is a premium program. It requires an investment. It is only for people who are willing to invest in themselves. All right, it's a premium investment program and it's not cheap.
So people who are very serious, who are willing to work on themselves, who are willing to invest in themselves, who are willing to sign up on the mentorship and get serious real results, who want to work with me in person, who are going to be committed with this. And जब तुम call schedule कर रहे हो, you want to get started instantly, all right? Schedule a call with us. Only those people. Everyone else, नहीं मत करो, हम वेट आउट करते हैं एंड ओनली देन वी गेट ऑन अ कॉल. और उसके बाद भी वी डोंट टेक एवरीबडी इन. ओनली व्हेन वी फील दैट बोथ ऑफ अस आर अ गुड फिट फॉर ईच अदर विल वी recommend you the mentorship, will we get you on the mentorship. But you can still get a lot of knowledge on that free call. You can still get a lot of stuff. It's going to be an amazing breakthrough for you. At least go to the link below.